सानिया मिर्जा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सानिया मिर्जा सिर्फ एक एथलीट नहीं है, बल्कि सानिया मिर्जा इंस्पिरेशन है उन लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ करना चाहती है। जिस वक्त लड़कियों का स्पोर्ट्स फील्ड में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उस टाइम सानिया मिर्जा टेनिस में अपना नाम कमा रही थी। अब तक हमने फीमेल एथलीट्स को हॉकी, क्रिकेट, रनिंग, इन सब चीज़ों में देखा था। टेनिस में इंडिया से लड़कियां बहुत कम ही आगे बढ़ी है और जिस लेवल पर सानिया मिर्जा इंडियन वुमेन टेनिस को लेकर गई है, अपने शानदार गेम से उन्होंने इस लेवल को बहुत आगे बढ़ा दिया है। तो आज इस एपिसोड में हम सानिया मिर्जा की लाइफ के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद आज सानिया मिर्जा सबसे बड़ी टेनिस स्टार है इंडिया की। सानिया मिर्जा का जन्म मुंबई की हैदराबादी फैमिली में हुआ। उनके पिता इमरान मिर्जा खुद भी टेनिस प्लेयर थे। सानिया मिर्जा की मदर का नाम है नसीमा। इसके अलावा उनकी एक बहन है अनम। सानिया के कुछ साल मुंबई में बीते और उसके बाद उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया। उनके पिता जो एक टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने आगे चलकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शुरू किया और वो अपनी स्पोर्ट्स की एक मैगजीन भी चलाते थे जिसका नाम था स्पोर्ट्स कॉल। तो अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स फील्ड में क्यों आई। सानिया मिर्जा की स्कूलिंग हैदराबाद से ही हुई और 6 साल की उम्र से सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया। यानी कि जिस उम्र में बाकी लड़कियां गुड़िया से खेल रही थी, घर घर खेल रही थी, सानिया मिर्जा उस टाइम रैकेट उठा चुकी थी और दे दनादन बॉल मार रही थी। शुरू से ही पिता उनके साथ रहे और पिता ने ही सानिया मिर्जा को एक प्रोफेशनल टेनिस एथलीट बनाने में मदद की। शुरुआत हुई स्टेट लेवल से, फिर नेशनल लेवल से। अलग अलग टूर्नामेंट सानिया मिर्जा अटेंड करने लगी और 2003 के आसपास वो वक्त आया जब सभी तरफ सानिया मिर्जा का नाम था। सानिया मिर्जा अचानक से उभरी थी। सानिया मिर्जा सभी टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रही थी और वो जीत रही थी। जिस गेम में सानिया मिर्जा जाती वो गेम वन साइडेड हो जाता था, यानी कि पता होता था कि सानिया ही जीतने वाली है। सानिया मिर्जा अच्छा खेल रही थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए सानिया को थोड़ी और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। पिता के पास पैसे नहीं थे, तब कई सारे ब्रांड से मदद ली गई। कहते हैं कि उस दौरान एडिडास ने सानिया मिर्जा को स्पॉन्सर किया और सानिया मिर्जा की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो पाई। 2 साल तक यूएस जाकर सानिया मिर्जा ने टेनिस की ट्रेनिंग ली थी और फिर से वो इंडिया आ गई और यहाँ से सानिया मिर्जा का प्रोफेशनल टेनिस करियर शुरू हुआ। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल टेनिस खेलना शुरू किया और वहाँ पर भी सानिया ने इंडिया की फर्स्ट फीमेल टेनिस प्लेयर के कई खिताब अपने नाम किए। 2006-2007 वो वक्त था जब सानिया मिर्जा सबसे टॉप गेम पर थी, अपने करियर के पीक पर थी। बस टेनिस कोर्ट में सानिया से नज़र ही नहीं हटती थी और सानिया कब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स एथलीट हो गई ये पता ही नहीं चला। सानिया जितनी पॉपुलर हो रही थी उतनी ही उनको लेकर कंट्रोवर्सीज भी होने लगी। एक टाइम ऐसा आया जब सानिया के पहनावे पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। वो एक टेनिस प्लेयर थी तो टेनिस प्लेयर की जो ड्रेस होती है वही पहनती थी, लेकिन कई बार लोगों ने कहा कि सानिया बहुत छोटे कपड़े पहनती है, इन्हें ढंग के कपड़े पहनकर टेनिस खेलना चाहिए। लेकिन सानिया मिर्जा ने ऐसी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। बट 2008 में एक ऐसा वक्त आ गया जब सानिया अपने स्टारडम के टॉप लेवल पर थी और तब सानिया की एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी इसलिए हो गई थी कि सानिया की एक फ़ोटो वायरल हो गई थी जिसमें वो बैठकर टेनिस देख रही थी। उनके पैर टेबल पर थे और पैरों के सामने तिरंगा था और तब सानिया पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। सानिया अपने आप को डिफेंड करती करती थक गई थी। उन्हें पता लग चुका था कि वो कितनी बड़ी स्टार है और इंडिया को कितनी जगह प्रेजेंट कर रही है। कहते हैं कि तब सानिया ने ये तक कह दिया था कि वो अब इंडियन कॉम्पिटिशन्स के लिए खेलेगी ही नहीं, वो तंग आ गई है इन कंट्रोवर्सीज से। एक तरफ गेम शानदार चल रहा था, दूसरी तरफ उनका ग्लैमर भी बहुत बढ़ रहा था और जैसे ही कोई स्पोर्ट्समैन, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ग्लैमरस हो जाता है, उसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना जाना शुरू हो जाता है। सानिया मिर्जा के स्टार बनते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की पार्टीज से उन्हें न्योते आने लगे और यही वो टाइम आया जब एक पार्टी में एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई शाहिद कपूर से। शाहिद कपूर का तब करीना कपूर से ब्रेकअप हुआ ही था। कमीने फिल्म वो कर रहे थे और इसी दौरान सानिया से वो पहली मुलाकात में इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि इनकी मुलाकातें बढ़ती रही, बातें बढ़ती रही और मुलाकातों के साथ साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता था।
जब शाहिद मुंबई में शूट करते तो सानिया मुंबई आ जाती शाहिद के साथ टाइम स्पेंड करने। और तो और एक टाइम ऐसा भी आया जब शाहिद कपूर की फिल्म कमीने की शूटिंग चल रही थी और शाहिद कपूर ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखवाई क्योंकि वो सानिया मिर्ज़ा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। सानिया मिर्ज़ा ना सिर्फ शाहिद के असिस्टेंट से उनका सीन, उनके डायलॉग्स देखती थी, बल्कि घंटों उनके साथ वैनिटी में बिताती भी थी। दोनों एक साथ एक फ्रेंड की पार्टी में थाईलैंड भी गए थे। इसके अलावा विंस्टर शेराटन होटल का किस्सा तो सबको पता है, जब खबर आई थी कि कैसे सानिया मिर्ज़ा और शाहिद कपूर एक साथ एक कमरे में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शेराटन होटल के वेटर ने ये बात मीडिया में लीक कर दी थी और तब सबको पता चला था कि सानिया और शाहिद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आ गई और रीज़न बताया गया कि शाहिद कपूर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे सानिया मिर्ज़ा को लेकर। वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे, ध्यान रखते थे कहाँ हो कहाँ नहीं हो। इन सब से परेशान होकर सानिया ने शाहिद के साथ दूरियां बना ली। यही वो टाइम था जब 2009 में सानिया ने एक बार फिर से अपनी लाइफ को लेकर सबसे हैपनिंग खबर लोगों के बीच दी। उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और बताया कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त सोहराब मिर्ज़ा से शादी कर ली है। सोहराब भी एक बड़ी फैमिली से थे। सानिया जैसे स्टार तो नहीं थे, लेकिन वो भी फॉरेन से पढ़ाई कर लौटे थे और उनके पिता का हैदराबाद में बेकरी का बड़ा बिजनेस था। दोनों के पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे थे। सोहराब से सानिया शादी करने वाली है, इस तरह की खबरें चलने लगी। लेकिन इसी बीच सानिया मिर्ज़ा ने दूसरा झटका तब दिया जब उन्होंने सोहराब से सगाई छोड़ दी। ये सगाई कुछ ही महीनों तक रही, 6 महीनों के अंदर ये सगाई टूट भी गई और फिर सानिया ने बताया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर रही है। वो उनसे प्यार करती है और उन्हीं के साथ उन्होंने सगाई भी कर ली है। यहाँ से सानिया की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया था। जिस सानिया मिर्ज़ा को लोग टेनिस स्टार, हमारी इंडिया की बेटी मान रहे थे, उस सानिया मिर्ज़ा को अब पाकिस्तानी बहू के ताने भी सुनने पड़े थे और यहाँ से कह सकते हैं कि सानिया की इमेज काफ़ी डैमेज हुई। लेकिन सानिया ने परफॉर्म करना नहीं छोड़ा, वो परफॉर्म करती रही, वो इंडिया के लिए ट्रॉफीज जीतती रही। प्रॉब्लम तब आई जब 2012 में सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई और तब लोगों के मन में ये एक बड़ा सवाल था कि सानिया शादी के बाद पाकिस्तान के लिए खेलेगी या इंडिया के लिए खेलेगी। सानिया ने अपने सभी फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया के लिए ही खेलती आई है और आगे भी इंडिया के लिए ही खेलेगी। वो पाकिस्तान तो शिफ्ट भी नहीं हो रही है। हाँ, उनके पति पाकिस्तानी हैं, लेकिन शादी के बाद वो दुबई ही सेटल हो रही है और वो हमेशा इंडिया के लिए ही खेलेगी। सानिया मिर्ज़ा इंडिया की टेनिस आइकन है। जो कुछ टेनिस को उन्होंने दिया है उससे इंडिया की विमेन टेनिस की हिस्ट्री लिखी जाएगी और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसे आने वाली जनरेशन को तोड़ने हैं। अभी सानिया मिर्ज़ा सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि शोएब मलिक के साथ उनकी शादी जो है खतरे में बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों ही सेपरेटली रह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स, शोएब मलिक की टीम के मैनेजर ने ये कंफर्म किया है कि सानिया और शोएब दोनों अलग रह रहे हैं। वो सेपरेट हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि दोनों अलग हो चुके हैं। सानिया मिर्ज़ा भी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही थी जिसमें वो बता रही थी कि टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे के साथ एक इमोशनल फ़ोटो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मुश्किल मोमेंट्स भी उनका बेटा जो है उनके लिए अच्छे और हैप्पी में बदल देता है। ये पोस्ट अपने आप में कंफर्म करती है कि सानिया और शोएब के बीच कुछ तो गड़बड़ है। कहा जा रहा है कि शोएब और सानिया अलग इसलिए हुए क्योंकि शोएब ने सानिया को चीट किया। शोएब ने कुछ समय पहले एक पाकिस्तानी मॉडल के साथ में फ़ोटोशूट किया था, इंटीमेट फ़ोटोशूट, और उसी मॉडल के साथ धोखा दिया है सानिया मिर्ज़ा को शोएब ने और इसीलिए ये दोनों अलग हुए हैं। खैर, अभी तक सानिया और शोएब की तरफ से इस मामले में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है।